बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। मैं हाफिज़ अब्दुल रशीद रोशन रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से मैं बात कर रहा हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं एलिया सिटी को डील करता हूं, तो आज मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं एलिया सिटी के अंदर फ़ाइल के हवाले से कि फ़ाइल हमें परचेज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फ़ाइल के अंदर इस टाइम अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके अंदर हमें बेनिफिट होगा या नहीं होगा, तो इसके हवाले से हमें बात की जाएगी। तो बात को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं कि देखिए एलिया सिटी के अंदर दो सेक्टर हैं, एक जिना सेक्टर है, एक इकबाल सेक्टर है। जिना सेक्टर जो है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि आपको मालूम है कि जिना सेक्टर का सी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के अंदर पोजेशन आ चुका है और इसके बाद ई, डी और जे ब्लॉक का पोजेशन अनाउंस होने जा रहा है। इंशाल्लाह ईद के बाद इसकी डेट अनाउंस हो जाएगी। उसके बाद तरतीबवार जो ऑल ब्लॉक हैं उनको भी एलडीए जो है इसी साल के अंदर अंदर पोजेशन दे देगा। तो जब जिना सेक्टर कंप्लीट होगा, इसमें पोजेशन ऑल ब्लॉक के अंदर आ गया, तो उसके बाद एलडीए का सारा फोकस जो होगा वो इकबाल सेक्टर के ऊपर होगा। अगर हम इकबाल सेक्टर की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इकबाल सेक्टर की 40% डेवलपमेंट पास्ट के अंदर हो चुकी है, क्योंकि जब एलडीए ने डेवलपमेंट स्टार्ट की थी तो सबसे पहले इकबाल सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट की थी। डबल ए के अंदर, डबल बी के अंदर कुछ ना कुछ इनकी डेवलपमेंट हो चुकी है। तो अब इनके लिए डेवलपमेंट को आगे कंटिन्यू करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब इनके पास 70 से लेकर 80% तक इनके पास जो ज़मीन है इन्होंने एक्वायर कर ली है और उसके हवाले से इनके पास फाइलें लगी हुई है और फाइलें हमारे पास हैं। तो अगर हम एलिया सिटी के लोकेशन की बात करते हैं तो एलिया सिटी का जो इकबाल सेक्टर है इसकी लोकेशन की बात की जाए तो इसकी लोकेशन रिंग रोड के साथ है। इकबाल सेक्टर फ्रंट पर है, जिना सेक्टर बैक पे है। जो मेन बुलेवार्ड चिनाब रोड है इसकी डायरेक्ट एक्सेस फिरोजपुर रोड से है, ठीक है। और इसी तरह 3 इंटरचेंज रिंग रोड की एक्सेस इकबाल सेक्टर को है, बुल्ले शाह इंटरचेंज की, काछा इंटरचेंज की और इसी तरह हल्लो की इंटरचेंज की। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं इसकी मेन एंट्रेंस की, तो मेन एंट्रेंस भी इकबाल सेक्टर का जो डबल बी है उसके अंदर इसकी बनाई जा रही है काछा इंटरचेंज के साथ। और अगर हम इसकी रोड की बात करें तो इकबाल सेक्टर के अंदर जो रोड है वो 40 फीट का रोड भी है और 75 फीट का रोड है, 80 फीट का रोड है, 100 फीट का रोड है, इसी तरह 150 फीट का रोड, 200 फीट का रोड और 300 फीट का बिग रोड इसके अंदर अवेलेबल हैं। और अगर हम इसकी कमर्शियल की बात करते हैं तो कमर्शियल के अंदर देखें बिग कमर्शियल जोन है यहाँ पे। इसके अंदर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, स्कूल कॉलेजेस होंगे, इसी तरह हॉस्पिटल्स होंगे, इसी तरह जो रेस्टोरेंट होंगे, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल जो होंगे वो यहाँ पर बनाए जाएंगे। अब हम आते हैं रेट की तरफ। तो फाइल की अगर हम परचेज करते हैं तो इसके अंदर हमें बेनिफिट कैसे होगा? देखिए फाइल जो है ये हमें मिनिमम मिल जाती है 5 मरला की 16 से कुछ 17 लाख की अराउंडिंग के अंदर। इसके अंदर हमें सिर्फ 5,000 रुपये ट्रांसफ़र फीस के पे करने होंगे, जबकि अगर हम 5 मरले का प्लॉट जिना सेक्टर के अंदर लेने जाते हैं तो वहाँ पे हमें मिनिमम जो 5 मरले का प्लॉट मिलेगा वो 20 लाख रुपए का मिलेगा। उसके साथ हमें 1,62,000 रुपये ट्रांसफ़र फीस के भी पे करने होंगे और 4 लाख रुपए हमें डेवलपमेंट चार्जेस के भी पे करने होंगे। जबकि अगर हम फाइल परचेज करते हैं तो फाइल की सूरत के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र फीस पे करनी होगी, ना ही हमें जो है 1,62,000 रुपये ट्रांसफर फीस पे करने होंगे, ना ही डेवलपमेंट चार्जेस के 4 लाख रुपए पे करने होंगे। इसी तरह अगर हम 10 मरले का प्लॉट खरीदते हैं जिना सेक्टर के अंदर तो उसके वो हमें मिनिमम रेट मिलता है कोई 35 से 40 लाख की अराउंडिंग के अंदर कॉस्ट ऑफ लैंड। उसके साथ हमें 3,15,000 रुपये ट्रांसफ़र फीस भी पे करनी होगी और उसके साथ साथ हमें 7 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस भी पे करने होंगे। जबकि अगर हम इकबाल सेक्टर के अंदर 10 मरले की फाइल परचेज करते हैं तो फाइल हमें मिल जाती है कोई 30 लाख की अराउंडिंग के अंदर और इसके साथ हमें सिर्फ 5,000 रुपये ट्रांसफ़र फीस पे करनी होगी। और हमारे जो ट्रांसफ़र फ़ी अगर हम प्लॉट खरीदते हैं तो प्लॉट की सूरत के अंदर जो हमें 3,15,000 रुपये ट्रांसफ़र फीस पे करनी होती है वो भी बच जाएगी और 7 लाख रुपए हमारे डेवलपमेंट चार्जेस के भी बच जाएंगे। इसी तरह अगर हम कनाल की फाइल परचेज करते हैं तो कनाल की फाइल का हमें जो रेट मिलता है वो 45 लाख से 50 लाख के अराउंडिंग के अंदर हमें फाइल मिल जाती है। इसके साथ हमें सिर्फ ट्रांसफ़र फीस के 5,000 रुपये पे करने होंगे। लेकिन अगर हम प्लॉट खरीदने के लिए जाते हैं तो प्लॉट हमें मिनिमम जो मिलेगा वो कोई 65 लाख से मिलेगा। 65 लाख से रेट स्टार्ट होते हैं तो लोकेशन के एतबार से उसके रेट इंक्रीज होते जाते हैं।
तो उसके साथ हमें 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र फीस भी पे करनी होती है और 11.5 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस भी पे करने होते हैं। जबकि फ़ाइल की सूरत के अंदर ना तो हमें 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र फीस के पे करने होंगे, ना ही 11.5 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस के भी पे करने होंगे, वो हमारे बच जाएंगे। सिर्फ 5,000 रुपये ट्रांसफ़र फीस पे करनी होगी। हाँ, जब हमारा प्लॉट निकल आएगा, प्लॉट निकलने के बाद फिर एलडीए जो होगा वो डेवलपमेंट की डेट अनाउंस करेगा कि आपने फलान डेट से इसके आपने डेवलपमेंट चार्जेस पे करने हैं, तो वो हमें बाद में पे करनी होगी, वो भी इंस्टॉलमेंट की सूरत के अंदर, ना कि इकट्ठे नहीं पे करने होंगे। इंस्टॉलमेंट के अंदर 2 साल का हमें प्लान मिल जाता है इंस्टॉलमेंट का, 2 साल के अंदर वो डेवलपमेंट चार्जेस पे करने होते हैं, तो बंदा इजीली पे कर सकता है। तो इस वजह से फाइल के अंदर हमें ज़्यादा गेन है। उसकी वजह यह है कि अगर हम फाइल ले लेते हैं तो फाइल जब बैलेट होगी तो वो लक पर होती है, वो कहीं भी निकल सकता है। फॉर एग्जांपल हमारा प्लॉट निकल आता है कॉर्नर का, उसकी प्राइस ज़्यादा है। फेसिंग पार्क निकल आता है, उसकी प्राइस ज़्यादा है। इसी तरह अगर वो 75 फीट रोड पे आ जाता है या 80 फीट रोड पे आता है या 100 फीट रोड के ऊपर हमारा प्लॉट निकल आता है या 150 फीट रोड के ऊपर आ जाता है या 200 फीट रोड के ऊपर हमारा प्लॉट निकल आता है या 300 फीट बिग रोड के ऊपर हमारा कमर्शियल प्लॉट निकल आता है, क्योंकि वो सेमी कमर्शियल होगा इन द फ्यूचर, तो अगर वो निकल आता है तो उसका रेट बहुत ज़्यादा होगा और उसके अंदर हमें ज़्यादा गेन हम हासिल कर सकते हैं। तो इस वजह से हमें फाइल के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और इकबाल सेक्टर के अंदर हमें करनी चाहिए, क्योंकि आगे जो बूम आने वाला है वो इकबाल सेक्टर के अंदर ही आने वाला है, ना कि जना सेक्टर के अंदर। तो इस वजह से इकबाल सेक्टर के अंदर आप फाइल परचेज़ करें, हमारे पास फाइलें अवेलेबल हैं। अगर आप फाइल परचेज करना चाहते हैं तो फाइल परचेज करने के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा रब्ता नंबर है 030016779989 और मज़ीद मालूमात के लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।